एचएससी के टीजीटी का रिजल्ट रिवाइज करने के बाद जो कोर्ट केसेस हुए, आज उनके बारे में बात करेंगे। उन सब की पहली जो हियरिंग हरजेंट में वो 2 जून को हुई थी। अब वो सारे के सारे जो केसेस है वो एक साथ क्लब हो चुके हैं। उन उन सब की अब हियरिंग जो है एक साथ अब 15 जून को हुई थी। पहले थोड़ा बहुत ये देखेंगे हम कि जो 2 जून को सबकी हियरिंग जो अलग-अलग हुई थी, उनमें क्या हुआ? अब जो 15 जून को जो हियरिंग एक साथ हुई है, उसमें क्या हुआ? और इसमें आगे क्या-क्या संभावनाएं हैं? उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले CWP 187/86/2026 एंड कनेक्टेड केसेस पिंकी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब हो क्या गया कि इसका रिजल्ट रिवाइज होने के बाद अब जितने भी कोर्ट केसेस होंगे इसी मैटर पर कि रिजल्ट रिवाइज हो गया और कैंडिडेट बाहर हो गए, वो जितने भी कोर्ट केसेस कर रहे हैं वो अब सारे के सारे क्लब हो करके इस पिंकी एंड अनदर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो पहला तो केस इसके अंदर यही था, पिंकी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो पिंकी एंड अनदर लिखते हैं। अनदर का मतलब होता है कि इसके जैसे और भी कैंडिडेट है परंतु वो इसके अंदर पार्टी नहीं बने। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पेटिशनर है, पिंकी। इसका जो एडवोकेट थे वो जसवीर सिंह मोर है। लास्ट हियरिंग सबकी एक साथ अलग अलग हुई थी, वो एक ही डेट पे हुई थी, 2 जून 2026 को। ये जो कैंडिडेट थी वो थी टीजीटी इंग्लिश से। और इसके बाद में जो इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ था 2 जून को, वो हुआ था कि सर्विस कंटिन्यू करो। ये इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया था। इससे अगला जो सेकंड नंबर पे केस है वो CWP 188/19/2026। लास्ट हियरिंग सबकी वही 2 जून को हुई थी। ये है अंकिता दायल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये DS पटवालिया जो सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने वो कर रखे हैं। और इनके साथ में है रजत मोर। ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट है, ROH एंड मेवात कैडर। इसका मतलब ये है कि टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के जो ROH और मेवात कैडर के जो कैंडिडेट है, उन सब ने मिलके एक साथ सीनियर एडवोकेट, वन ऑफ द बेस्ट इन सर्विस मैटर्स, DS पटवालिया जी को कर लिया है। और इनके साथ में जो जूनियर एडवोकेट है वो रहेंगे रजत मोर जी। ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। स्टेट जो है वो सिक टाइम टू फाइल रिप्लाई, स्टेट ने इसमें टाइम मांगा कि हमें रिप्लाई फाइल करने का टाइम दीजिए, और ऑर्डर वही सेम पास हुआ कि सर्विस कंटिन्यू कीजिए। कैंडिडेट की प्रेयर इन सब केसों में एक जैसी है कि पहले रिजल्ट आया, हमने सर्विस कंटिन्यू कर ली, कंटिन्यू चल रही, वो सारी कहानी एक जैसी इनके अंदर, उस पर नहीं जाएंगे। जो तीसरा और जो चौथा केस है, तीसरा है CWP 188/27/2026 अप्रूवा राठी एंड अदर्स। इसके अंदर भी एडवोकेट RS ढुल है। और जो चौथे नंबर पर केस है उसके अंदर भी एडवोकेट जो है वो RS ढुल जी ही है। परंतु जो अप्रूवा राठी वाला जो केस था, ये भी 2 तारीख को लिस्ट हुआ था अर्जेंट के अंदर। इसके अंदर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एडजॉइनर टू 3 जून। इसके अंदर ये पता नहीं क्या मैटर था, क्यों था, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो एडवोकेट ने कि हमारा जो केस है वो कल सुना जाए 3 तारीख को। तो हमें इसमें नहीं पता कि अपूर्वा राठी जो वाला जो केस है एंड अदर्स वाला जो केस है, इस किस सब्जेक्ट के ऊपर है, क्या कुछ है, इसका कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। इसके साथ में जो दूसरा केस है 188/45/2026 राजीव कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये क्या है? एडवोकेट तो वही सेम RS ढोल, इन दोनों में तीसरे और चौथे नंबर में। ये टीजीटी संस्कृत के कैंडिडेट है, ROH कैडर के। नाउ दे हैव माइग्रेट टू डिफरेंट पोस्ट या कैडर। इनका हुआ क्या है कि ये ROH कैडर के है, टीजीटी संस्कृत के। जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो इनका कैडर चेंज हो गया। ये जो है ROH कैडर से मेवात कैडर में चले गए, तो उसके लिए इन्होंने केस कर रखा है। इसके अंदर भी वही सेम ऑर्डर पास हुआ कि अपनी सर्विस कंटिन्यू कीजिए। तो जो 4 जो केसेस है, पहला टीजीटी इंग्लिश के लिए था, दूसरा था फिजिकल एजुकेशन के लिए, तीसरे का पता नहीं चला, और जो चौथा था वो संस्कृत वाले थे जो ROH से मेवात कैडर में शिफ्ट हो गए जब रिजल्ट रिवाइज हुआ। एक चीज अच्छी हुई कि सीनियर एडवोकेट को लेके गए हैं DS पटवालिया जी को। तो ये सारे के सारे 4 केसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। ये इनकी पहली रिंग थी, अर्जेंट में रिंग थी, अलग अलग जो लगी थी वो लगी थी 2 जून को। इसके बाद में जो 15 जून को जो हियरिंग हुई है, उसके अंदर क्या हुआ कि लरन स्टेट काउंसिल सिक टाइम टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट। मतलब पहली जो हियरिंग थी उसके अंदर स्टेट को ये कहा गया था कि अपना रिप्लाई फाइल कीजिए,
तो इस बार स्टेट ने रिप्लाई फाइल नहीं किया, उन्होंने फिर से टाइम मांग लिया है कि हमें टाइम दीजिए। और जो भी रिप्लाई फाइल करेंगे वो रिप्लाई पहले जाएगा एडवोकेट के पास में। तो पहले रिप्लाई एडवोकेट के पास में चला जाता है, वो उसके ऊपर अपना मैटर तैयार करते हैं और फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट होता है। तो इसमें इनको पहले से ही पता चल गया था कि स्टेट अपना टाइम मांगेगा, तो यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं हुआ है 15 तारीख वाले को। डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट डेट 23/7/2026 दे दी गई और उसमें लिखा गया इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू। इंटरिम ऑर्डर वही है जो पहले जो इंटरिम ऑर्डर दिया था उसको कंटिन्यू कर दिया गया कि आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसके लिए ऑर्डर पास किया गया है। तो इसके बाद में थोड़ा सा एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। एक जो अच्छी चीज इन चारों केसों के अंदर जो हुई वो ये है कि रिवाइज रिजल्ट पर स्टे की कोई डिमांड नहीं की गई। इन जो चार के चार जो केसेस है इसमें जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था उसके ऊपर स्टे की डिमांड किसी में भी नहीं की गई। अगर स्टे की डिमांड ही नहीं की गई तो स्टे मिलने की तो कोई बात ही नहीं है, तो स्टे की डिमांड नहीं की गई किसी भी केसेस के अंदर, ये बहुत अच्छा किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट जो रिप्लाई फाइल करेगा आगे का पूरा केस उसी के ऊपर चलेगा। अगर मान लो एक तो हो सकता है कि स्टेट ये रिप्लाई फाइल कर दे कि भाई ये जो कैंडिडेट है हम इनको वेटिंग में एडजस्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ गए या फिर ज्वाइन नहीं किया उनकी जगह ये एडजस्ट हो जाएंगे। पहला चांस तो होता है ये कि स्टेट ये रिप्लाई, ज्यादा चांसेस इसी के है क्योंकि सेम है, तो ये स्टेट रिप्लाई फाइल कर दे, तो संभावना इसकी ज्यादा है। और अगर स्टेट ने कुछ और फाइल किया, मतलब स्टेट ऐसा कह दे कि नहीं हम नहीं रखेंगे इनको, फिर उसके बाद में आर्गुमेंट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर सारी की सारी जो कहानी चलेगी वो इसके ऊपर चलेगी कि स्टेट क्या रिप्लाई फाइल करता है। स्टेट ने अगर पॉजिटिव रिप्लाई फाइल किया, भाई सर्विस कंटिन्यू रखेंगे हम, इनकी एडजस्ट करेंगे, तो कोई ज्यादा आर्गुमेंट होने ही नहीं, फिर केस जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर नए कैंडिडेट जो अब रिवाइज रिजल्ट से आए हैं उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं है। किसी भी कोर्ट किसी भी ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा कि जो रिवाइज रिजल्ट हुआ है उसके ऊपर स्टे की डिमांड ही नहीं हुई। तो जो नए कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं है। सरकार चाहे तो उनकी ज्वाइनिंग कल ही करवा दे। अब ये सरकार के हाथ में, कोर्ट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जब भी चाहे इनकी ज्वाइनिंग करवा सकती है। और वो ज्वाइनिंग कब होगी वो ना तो मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ ना ही कोई और बता सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े उच्च लेवल की बातें होती है जो कि सरकार के बहुत बड़े अधिकारियों के पास होती है। तो मैं अगर अभी कुछ कहूँ कि भाई स्कूल जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे तब आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, अगस्त में करवा देंगे, तो वो एक तुक्का ही होगा। किसी को नहीं पता कि आपकी ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ज्वाइनिंग आपका हक है। आपको राजेश खुल्दर जी के पास सीएम हाउस में जाना चाहिए, वहां पे जाके कहना चाहिए कि सर हमारी ज्वाइनिंग करवा दो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको घर से निकल के उसके लिए एफर्ट करना चाहिए। सरकार पहले ही बहुत लेट कर चुकी है, तो आपको मिलना चाहिए वहां पे जाकर के, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी सर्विस कंटिन्यू का ऑर्डर है, हमने देखा कि इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया, तो आपकी सर्विस कंटिन्यू का ऑर्डर है। आपकी सर्विस कंटिन्यू थी और आगे भी आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन केसों में रिवाइज रिजल्ट के ऊपर स्टे की कोई डिमांड नहीं की गई, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का भी बुरा मत सोचो, भगवान आपके साथ में बुरा नहीं करेगा। आंसर की गलत थी तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब आंसर की सही हो गई है तो उन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आंसर की स्टार्टिंग में ही सही होती तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। तो भगवान आपकी जॉब को भी कंटिन्यू रखेगा और जो नए कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी जॉब कंटिन्यू रहेगी। तो सबका भगवान अच्छा करेगा। धन्यवाद।